नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के बारे में। दरअसल कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था। ऐसे में एक साधु से मुख्यमंत्री तक का उनका सफर भारतीय राजनीति की उन कहानियों में शामिल है जिसने करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम है जिनके समर्थक उन्हें मजबूत नेतृत्व, सख्त प्रशासन और साफ फैसलों के रूप में जानते हैं। और यही वजह है कि उनके जन्मदिन पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ, हवन, भंडारे और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन देखने को मिला। कहीं 54 किलो का लड्डू केक काटा गया तो कहीं उनकी लंबी उम्र के लिए खास प्रार्थनाएं की गई। आखिरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन कैसे बना है, पूरे प्रदेश में ये अब चर्चा का विषय है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सिर्फ एक राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रभावशाली जननेता के रूप में भी लिया जाता है। और यही वजह है कि उनका जन्मदिन हर साल उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़े आयोजन का अवसर बन जाता है। इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं मंदिरों में खास पूजा अर्चना हुई तो कहीं हवन और यज्ञ का आयोजन किया गया तो कहीं लड्डू के विशाल केक काटकर खुशियां मनाई गई। जन्मदिन के मौके पर धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संदेश भी दिए गए। साथ ही पीएम मोदी से लेकर देश के तमाम नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। ऐसे में कुंडा विधायक राजा भैया का संदेश भी काफी खास माना जा रहा है जो चर्चा में भी रहा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आते ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों और समर्थकों की भीड़ जुटने लगती है। लोगों ने भगवान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और प्रदेश की लगातार प्रगति के लिए प्रार्थनाएं की। कई जगहों पर खास पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया गया। समर्थकों का कहना था कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम समाज ने भी योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया। काफी खास तरीके से केक काटा, एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियां मनाई और इसी वजह से लोग उनके जन्मदिन को काफी उत्सव के रूप में भी देखते हैं। इसके साथ ही क्या कुछ हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। योगी का जन्मदिन, यूपी में जश्न का माहौल। 54वें जन्मदिन पर पूजा, हवन और भंडारे। वाराणसी में कटा 54 किलो का लड्डू केक। संभल में योगी की लंबी उम्र के लिए हुई प्रार्थना। विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़ा जन्मदिन उत्सव। एक पेड़ मां के नाम अभियान को मिला बल। राजा भैया ने दी खास अंदाज में बधाई। संभल में जन्मदिन का आयोजन खास रूप से सुर्खियों में रहा। यहाँ सुदर्शन चक्र अखाड़ा ट्रस्ट की ओर से धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। मंदिर परिसर को खास रूप से सजाया गया था। सुबह से ही हवन, यज्ञ और पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संतों और श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री की लंबी उम्र और प्रदेश की खुशहाली के लिए आहुतियां दी। कार्यक्रम में शामिल लोगों का कहना था कि धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए ऐसे आयोजन खास भूमिका निभाते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की उपलब्धियों पर भी चर्चा होती रही। समर्थकों ने कानून व्यवस्था, धार्मिक स्थलों के विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और निवेश को लेकर सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। कई वक्ताओं ने कहा कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश की छवि में बदलाव आया है और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ का व्यापक जन समर्थन भी उमड़कर सामने आ रहा है। वहीं वाराणसी में जन्मदिन समारोह का नजारा बिल्कुल अलग दिखाई दिया। काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप यहाँ कार्यक्रम को भव्य रूप से कराया गया।
51 फीट ऊंचे हनुमान मंदिर में खास आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक मौजूद रहे। यहाँ मुख्यमंत्री के 54वें जन्मदिन के अवसर पर 54 किलो का विशाल लड्डू केक तैयार किया गया। जैसे ही केक काटा गया, समर्थकों ने जयकारे लगाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस आयोजन की खास बात केवल लड्डू केक नहीं था। जन्मदिन को विश्व पर्यावरण दिवस से जोड़ते हुए 54 पौधे लगाने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि समाज को विकास के साथ साथ प्रकृति की रक्षा के लिए भी जागरूक होना चाहिए। कई युवाओं और सामाजिक संगठनों ने पौधारोपण अभियान में भाग लिया और इससे मुख्यमंत्री के जन्मदिन की सबसे सकारात्मक पहल बताई। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सामाजिक संदेशों पर भी जोर दिया गया। आयोजकों का कहना था कि किसी भी बड़े अवसर को समाज हित से जोड़ना ज्यादा खास हो जाता है। इसी सोच के तहत जन्मदिन समारोह में पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण की भावना को प्रमुखता दी गई। प्रदेश के कई जिलों में भी जन्मदिन के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं भंडारे लगाए गए, कहीं गरीबों को भोजन बांटा गया, तो कहीं स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। कई जगहों पर सुंदरकांड पाठ और रामचरितमानस के अखंड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों में मरीजों को फल बांटे और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी जन्मदिन समारोह से जोड़ा गया। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे लगाए। कई स्कूलों, कॉलेज और सामाजिक संगठनों ने भी इसमें भागीदारी ली। लोगों का कहना था कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है और ऐसे अभियानों में समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। जन्मदिन के अवसर पर राजनीतिक जगत से भी शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय और राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने भी शुभकामनाएं दी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा कुंडा विधायक राजा भैया का संदेश जो है वो सुर्खियों में रहा। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख राजा भैया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल और स्वस्थ जीवन की कामना की। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा और राष्ट्र हित के कार्यों में लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। राजा भैया का ये संदेश इसलिए भी सुर्खियों में रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोनों नेताओं का अपना अलग अलग प्रभाव है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसे सामान्य शिष्टाचार बताया उन्होंने, लेकिन समर्थकों और राजनीतिक नजरिए से इसे देखने वालों का कहना है कि संदेश को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो सकती है। राजनीति में शुभकामनाएं देना आम है, लेकिन जब बड़े नेताओं के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है तो उसके राजनीतिक मायने भी तलाशे जाते हैं और यही वजह है कि राजा भैया की बधाई सुर्खियों में है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से इसे केवल जन्मदिन की शुभकामना ही माना गया। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन ट्रेंड कर रहा था। लाखों लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्हें शुभकामनाएं दी। समर्थकों ने उनके कार्यकाल की उपलब्धियों से उनको जोड़ा, वीडियो बनाए, तस्वीरें शेयर करी और खुशियां मनाई। कई लोगों ने उनके प्रशासनिक फैसलों और योजनाओं का भी जिक्र करते हुए बधाई दी। सोशल मीडिया पर जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रमों की तस्वीरों और वीडियो भी काफी वायरल हुई। कहीं हवन की तस्वीरें चर्चा में रही तो कहीं 54 किलो के लड्डू केक का वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। पौधारोपण अभियान की तस्वीरों ने भी कहीं ना कहीं लोगों का खूब दिल जीत लिया। आपको बता दें कि दिन भर चले इन आयोजनों में एक बात समान रूप से देखी गई। धार्मिक आस्था, सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने का प्रयास। मंदिरों में पूजा हुई, यज्ञ हुए, भंडारे लगाए गए थे, पौधे लगाए गए और जन सेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे जन्मदिन समारोह केवल उत्सव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक संदेश देने का जरिया भी बन गया।
उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरों ने यह दिखा दिया कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन को लेकर समर्थकों में खास उत्साह था। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे, कहीं प्रसाद बांटा जा रहा था, तो कहीं पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया जा रहा था। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर मनाया गया। धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर सामाजिक कार्यक्रमों तक, राजनीतिक बधाइयों से लेकर पर्यावरण संरक्षण के संदेश तक, हर जगह इस अवसर की अलग अलग झलक देखने को मिली है। और यही वजह है कि ये जन्मदिन सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया और दिन भर में इसकी गूंज राजनीतिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में सुनाई भी देती रही। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।